वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1887 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 6। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरी आशा है कि कल जो विषय की चर्चा हम कर रहे थे आप अवश्य याद कर रहे होंगे। हम इस बात को देख चुके हैं कि 4 एवं 5 पदों में जिनके विषय में जिक्र किया गया है वे उद्धार प्राप्त विश्वासी को ही दर्शाता है, क्योंकि उद्धार प्राप्ति की अनिवार्यता की जानकारी वचन से पाया हुआ व्यक्ति है वहाँ जिसका जिक्र किया गया है। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 23 और 24 भी इस संदर्भ में पढ़ना आपके लिए मददगार होगा। और वे लोग स्वर्गीय वरदान अथवा यीशु मसीह को पाने के द्वारा अनंत जीवन की प्राप्ति की है। रोमी 6:23 में आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं। यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा पवित्र आत्मा के भागी अथवा पवित्र आत्मा की प्राप्ति के द्वारा कलीसिया के सदस्यता इन लोगों ने प्राप्त किया। इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14, पहला कुरिन्थी 12:13। परमेश्वर के वचन से अनंतकालीन जीवन की सामर्थ्य अर्थात वचन का चिरस्थायी महत्व एवं अनंतकालीन जीवन का महत्व ये लोग समझे हुए थे। पत्रस की दूसरी पत्री 2:20 भी आप मिला के पढ़ लीजिएगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग विश्वास से भटक जाए तो उन्हें मन फिराव अथवा पश्चाताप के अनुभव की ओर पुनः लाना आसान नहीं है। ध्यान देने की एक बात यह है कि ऐसा एक व्यक्ति को नहीं तो ऐसे लोगों को उद्धार दिलाना अनहोना है करके वहां नहीं लिखा है, बल्कि मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है करके लिखा है। पुराने नियम में हम देखने वाला लूत और नया नियम में हम देखने वाला देमास जो पौलुस के साथी था, इस श्रेणी के 2 निराशाजनक दृष्टांत है। उत्पत्ति अध्याय 19 पढ़ लीजिएगा और दूसरा तीमुथियुस 4:10 भी पढ़िएगा जहां देमास का जिक्र है। इस विषय को इब्रानियों की पत्र की भूमिका की परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो और अच्छा से हम समझ पाएंगे। हम इस बात को पूर्व में भी देख चुके हैं कि यहूदी भूमिका से विश्वास में आए हुए लोग एक ही समय रोमी प्रशासन से और यहूदी धर्म के कट्टरपंथियों की ओर से सताव सह रहे थे। इसी बीच उनके मध्य घुसे हुए झूठे शिक्षकगण भी विश्वासियों को विश्वास से भटकाने में अहम भूमिका निभाई। अब इस बात को अवश्य याद कर रहे होंगे कि इस पत्री के द्वारा लेखक यह समझा रहा है कि यीशु मसीह यहूदी धर्म के अन्य भविष्यद्वक्ताओं, लेवी याजक गण, न्याय व्यवस्था की विधि व्यवस्थाएं आदि से क्यों श्रेष्ठ है। एक ही समय सताव और झूठी शिक्षा के दबाव कई यहूदी भूमिका से आए हुए विश्वासियों के विश्वास को कमजोर कर दिया। कई लोग विश्वास से भटक गए। इब्रानी अध्याय 6:4 से 8 तक के आयतें इस प्रकार के भटक जाना अथवा बैकस्लाइडिंग के खिलाफ एक चेतावनी है कि ऐसे लोगों को पुनः संगति में लाना आसान नहीं है। और उनके जीवन का एक भयानक परिणाम यह है कि ऐसे लोग विश्वास से भटक जाने के कारण परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए वे लोग फिर क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, अर्थात यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की निंदा कर रहे हैं और उसका महत्व को कम करके समाज के सामने अविश्वासियों के बीच में वे लोग दिखा रहे हैं और यीशु मसीह को उन अविश्वासी यहूदियों की तरह जो उन्हें क्रूस पर चढ़ाए थे प्रभु को पुनः अपने जीवन से श्रापित ठहरा रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा जो आगे की पदों में हम देखते हैं। प्रभु दया करे। अध्ययन को हम कल भी जारी रखेंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों जो उद्धार के भागी हो, पवित्र आत्मा को पाए हुए हो, मसीह की संगति में हो, अवश्य हम नियमित रूप में ये प्रार्थना करते रहे कि हमें जो उद्धार मिला है उसका महत्व को नजरअंदाज करके मसीही जीवन से हम कभी भटक ना जाने पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु दया की तो पुनः हम कल सुबह मिलेंगे। मरा ना था।
पाने का साधन है